आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राशिद अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65% जात पर मबनी रिजर्वेशन को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की जानिब से दायर अपीलों पर नोटिस जारी किया है। उन पर सितंबर में समाअत होगी। पटना हाई कोर्ट ने गुज़श्ता दिनों अपने हुक्म में पसमानदा तबकात, दर्ज फेहरिस्त जात और कबाइल के लिए सरकारी नौकरियों और रियासती हुकूमत के आला तालीमी इदारों में दाखिले में 50% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% किए जाने के रियासती हुकूमत के फैसले को रद्द कर दिया था। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। जनाब मांडविया ने लोकसभा में आज एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी साज मुदाखलत के सबब मुल्क में बेरोजगारी की शरह कम होकर 3.2% हो गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बरसों में बेरोजगारी की शरह 3% से भी नीचे आ जाएगी। जनाब मांडविया ने कहा कि बजट में वजीर आजम के पैकेज से 5 साल की मुद्दत में 4 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को रोजगार और हुनर के मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस मकसद को हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मरकजी बजट 2024-25 के बाद नई दिल्ली में कल मुनक़िद हो रही कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। इसका मौजू है जर्नी टुवार्ड्स विकसित भारत। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है। इसका मकसद तरक्की के लिए हुकूमत के नजरिया और इस समत में सनतों के किरदार का खाका पेश करना है। बीजेपी के सीनियर लीडर और रियासती हुकूमत के वजीर दिलीप जायसवाल ने आज बीजेपी के रियासती सदर की जिम्मेदारियां संभाल लीं। पटना वाक़े रियासती सदर दफ्तर में मुनक़िद तकरीब में उन्होंने रियासती सदर का ओहदा संभाला। इस मौके पर नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। इससे पहले दिल्ली से पटना पहुंचने पर पार्टी कारकुनों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। वस्त मशरिकी रेलवे के सोनपुर डिवीजन के तहत समस्तीपुर के खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन के पास आज दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के सभी डब्बे चलती ट्रेन के इंजन से अलग हो गए। हालांकि रफ्तार ज्यादा न होने की वजह से खतरनाक हादसा टल गया। रेलवे के अफसरान और अमला ने जाए वाकया पर पहुंचकर इंजन से अलग हुए डब्बों को वापस जोड़ दिया। इसके बाद ट्रेन आगे रवाना हो गई। इस वाकये में किसी नुकसान की खबर नहीं है। इधर रेलवे ने दरभंगा फॉरबिसगंज रेल सेक्शन के कोसी रेल पुल पर आज इलेक्ट्रिक इंजन चलाने का कामयाब तजुर्बा किया। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। पूरा माहौल शिव भजन और बोलबम की जयकारों से गूंज रहा है। हमारे नामानिगारों ने बताया है कि मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह सवेर से ही अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मशरकी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के बैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वानावर, लखीसराय के अशोक धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत रियासत के मुख्तलिफ मंदिरों और शिवालयों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं कैमूर के मां मुंडेश्वरी मंदिर, बक्सर के बाबा ब्रह्मेश्वर और सीतामढ़ी के हलेश्वर स्थान में अकीदतमंद जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी तादाद में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा का पानी उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके झारखंड के देवघर वाक़े बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की सरगर्मियां कमजोर पड़ गई हैं। इसके सबब रियासत के ज्यादातर इलाकों में कम बारिश की कैफियत बनी हुई है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कुछ मुकामात पर हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।